गॉस्पेल ऑफ लूक, वहां पे लिखा गया है, वहां पे धनी और लाजरस का घटना जिक्र किया गया है। धनवान क्यों नरक गया उसके बारे में मैं कई बार बता रखा हूं, परंतु लाजर क्यों स्वर्ग गया मैं उसके बारे में कभी नहीं बताया। और ताजुब की बात है, किसी को बताते हुए भी हमने नहीं सुना, परंतु ये एक सच्चाई है, हमें जानना बहुत जरूरी है। लाजरस स्वर्ग जाने का पीछे का कुछ बातें हैं। तो 16 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, उसका 19, 20, 21, 22 से नीचे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई है धनवान और लाजरस के बारे में। तो प्रभु के लोगों, वहां लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। कई लोगों को इस संदर्भ में कहते हुए हमने सुना है कि लाजर गरीब था, भिखारी था, भिक्षुक था, इसलिए वो स्वर्ग चला गया। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। एक भिखारी अपना भिखारीपन के कारण स्वर्ग नहीं जा सकता। एक बंदा अगर कंगाल है तो वह स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। लाजरस अगर स्वर्ग गया तो 10 कारण था उसके पास। वो भिखारी है इसलिए स्वर्ग गया करके अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत फहमी में हैं। आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या था। उसका 16 का उसका 24 में मैं कुछ दिन पहले उसका 4 गुणों को बता रखा हूं, फिर से पढ़ेंगे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। देखिए यहां पर कहा गया, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। इसका मतलब है धनवान गवाही दे रहा है कि उसको भेज दीजिए, वो आएगा, वो बात मानने वाला है। इसमें धनवान कह रहा है उसको भेजिए। मेरे प्रभु के लोगों, इसमें लाजरस का आज्ञाकारी गुण प्रकट होता है। धनवान लाजर को आज्ञाकारी होते हुए देखा था, तभी जाकर के वो कह रहा है कि इसको भेज दे। वो ऐसा क्यों नहीं कहा, हे पिता अब्राहम तू आ जाना। ऐसा नहीं कहा कि
मिकाएल को भेज दे, स्वर्गदूत जिब्राइल को भेज दे, सराफियम्स को भेज दे। ऐसा क्यों नहीं कहा मूसा को भेज दे, एलिया को भेज दे? मूसा और एलिया तो मुश्किल के समय में आके यीशु मसीह से मिलते थे ना। स्वर्गदूत लोग तो आकर के लोगों की सहायता करते हुए हमने देखा था। पर धनवान ऐसा नहीं कह रहा है कि मिकाएल, जिब्राइल, सराफियम्स किसी दूत को, मूसा को, एलिया को भेज दे, पर कह रहा है लाजरस को भेज दे। इससे जाहिर होता है कि इब्राहिम को अगर आज्ञा देना पड़े लाजरस को जाने के लिए तो लाजर बात मानेगा। इस बात का कंफर्मेशन था धनवान के पास। अगर हमें किसी से कोई काम करना है, हम तभी बोलते हैं अगर वो बंदा बात मानने वाला है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति को रेकमेंड करते हैं तो हम तभी करते हैं कि जब वो हमारी बात को पहले से माना हुआ होता है, वरना हम रेकमेंड नहीं करेंगे। इसी तरह धनवान लाजरस के बारे में कहता उसको भेज दे। कहीं ना कहीं ये टेस्टिफाई करता है कि लाजरस एक आज्ञाकारी बंदा है, एक ओबीडिएंट बंदा है। यह पहला गुण था। कुछ भाई बहनें फेसबुक में पहले से सुने हुए हैं, आपके लिए रिपीट हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि आज फिर से पुरानी संदेश है, आज कुछ नया जरूर है आपके लिए भी। तो लाजर का पहला स्वभाव था आज्ञाकारिता। दूसरा स्वभाव, उसी को फिर से पढ़ो, 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। देखिए, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। क्या करने के लिए भेज दे? तू दया कर और लाजर भी आकर मुझ पर दया करेगा। मैं नरक की ज्वाला में तड़प रहा हूं, लाजरस को भेज दे, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, यानी मुझ पर दया करे। हम किसी व्यक्ति के बारे में दया करने का रेकमेंड तभी करेंगे अगर हमने उसको दयालु देखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप किसी व्यक्ति को बहुत दया करते हुए देखे हो और उसको अगर किसी बड़े लीडर के अधीन में देखते हो, उस लीडर को ही हम कहते हैं फलाना व्यक्ति को भेजिए ना, मेरे को थोड़ा सा दया करेगा, मदद करेगा। यह हमारा एश्योरेंस बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दया करते हुए हमने देखा है, हमने जाना है, हमने अनुभव किया है, तो उसी व्यक्ति का काम लेने के लिए अगर मानो कि उस व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति का अधीन में है, तो हम उस बड़े व्यक्ति से रेकमेंड करवाते हैं कि उसको भेजिएगा ताकि वो मेरी ज्वाला में थोड़ा ठंडक पहुंचाए, मुझ पर दया करे। दयावंत तो बहुत लोग थे स्वर्ग में, पर ऐसा क्यों बोला कि लाजर को भेजिए? हम लोग बहुत लोगों को जानते होंगे, परंतु सबको ही हमको नहीं जानते हैं। धनवान लाजर को जानता था, लाजर धनवान को जानता था। तो जिससे हमारा जानकारी ज्यादा अच्छा रहती है, हम उसको भरोसा करते हैं। जिसको हम अनुभव से जाने रहते हैं, उसको हम भरोसा करते हैं। तो उसी तरह धनवान अनुभव किया था कि लाजरस दयावंत है, इसलिए हे पिता मुझे दया करिए और लाजरस को भेज दीजिए कि वो भी आकर दया करेगा। बोलने का भाव तो कुछ ऐसा ही था। और सच में लाजरस का दयावंत गुण को धनवान ने देखा था। मेरे प्रभु के लोगों, आपका दयालु गुण अगर नहीं है तो आप स्वर्गलोक में जाने का सपना छोड़ देना। लाजर धनवान के डेवड़ी में पड़े रहता था, बड़ा दयनीय हाल था उसका झूठन से पेट भरना चाहता था, परंतु जो कुछ भी उसको मिलता था वो दूसरों को दया करता था। He was a man of compassion. वो एक दयावंत व्यक्ति था।
अगर किसी को हम गरीबी में देखते हुए भी अगर दूसरों को दया करने वाला करके हम जानते हैं, तो हमको जब तकलीफ होती है तो हम उसी को स्मरण करते हैं कि इस घड़ी अगर हमें कोई दया कर सकता है तो फलाना बंदा कर सकता है, कि जो बंदा अपनी तकलीफ में दूसरों को दया करता है तो आज तो मेरा तकलीफ है ही, वो जरूर मुझे दया करेगा। धनवान कहीं ना कहीं गवाही दे रहा है कि लाजरस एक दयालु व्यक्ति है। लाजर का तीसरा क्वालिटी पढ़िए फिर से 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। किससे काम लेना चाह रहा है धनवान? जिसको एक दिन वह रूडली बिहेव किया था। धनवान कभी भी लाजर को दया नहीं दिखाया था, कभी भी लाजर को प्रेम नहीं किया था, कभी भी लाजर को मदद नहीं किया था, कभी भी लाजर को खाना नहीं दिया था। यह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और उसके फाटक में, उसके डेवड़ी में लाजर को लोग ले जाकर रख देते थे। लाजर बहुत ही दयनीय था कि उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तभी ना लोग ले जाकर रख देते थे। और लाजर वहां भीख मांगता था और आशा करता था कि उसका मेज से गिरा हुआ जूठन मुझे कम से कम मिल जाए। अगर धनवान अपना घर का बहुत धनी व्यक्ति है, थोड़ा सा ताजा खाना दे देता तो क्या हो जाता, पर उसका दिल में दूसरों के लिए दया नहीं है, दूसरों के लिए उसके हृदय में दया नहीं है। तो आप अगर किसी को तकलीफ में देखकर दया नहीं किए हो, किसी को भूखा देख करके भी आप खुद अच्छे से खा रहे हो, उसको मदद नहीं किए हो, किसी को तकलीफ में देखे कि उसका घाव है, आप स्वस्थ है, थोड़ा सा उसका इलाज नहीं करवाए हो, तो आप किसी घड़ी मुश्किल में पड़ोगे, उसका मदद चाहोगे, तो उस व्यक्ति के पास आपके प्रति कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वो आपको मदद करे? दया तो हमने देख लिया। तीसरा गुण एक क्षमा होना चाहिए। क्षमा होना चाहिए, क्योंकि आपने उसके साथ जितना रूड बिहेव किया है, कठोरता से बिहेव किया है, जितना आप उसके प्रति कंजूस बिहेव किया है, अगर वो सब याद करेगा तो आपको मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब है वो आपको माफ कर दे तब भी आपको मदद कर सकता है। धनवान कहीं ना कहीं गवाही दे रहा है, लाजरस जरूर मदद कर सकता, क्योंकि वो माफ करने वाला एक बंदा है। धनवान कहीं ना कहीं देखा होगा कि लाजर कोई उसको टॉर्चर भी करे, कोई उसको अगर भिखारी अवस्था में देखकर कोई उसको सताए भी, कोई उस पर रूड भी व्यवहार करे, बर्ताव करे, तो भी लाजर कभी उस पर नाराज नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ेगा तो जो उसके साथ नाइंसाफी किए हैं, रूड बर्ताव किए हैं, तकलीफ दिए हैं, उनको क्षमा कर देता है और उनसे बहुत प्रेम से पेश आता है। धनवान को इस बात का कहीं ना कहीं जानकारी है, अनुभव है, इसलिए धनवान सोचता है मैंने तो इसको एक पल का खाना भी नहीं दिया, एक बार का खाना भी नहीं दिया, मैं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, पर आज मैं मुसीबत में हूं। अगर इस घड़ी ये व्यक्ति को अगर भेजा जाए, ये जरूर मुझ पर रूडली बर्ताव नहीं करेगा, ये मुझ पर दया करेगा, क्योंकि लाजर किसी के किए हुए बुरे कामों को याद नहीं रखता है, वो भूल जाता है, वो माफ कर देता है। मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं लाजर से क्षमा करने वाला एक व्यक्तित्व का पहचान यहां पे हमें देखने मिलता है।
अगर हम क्षमा करने वाला ना बने तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। लाजरस का इस गुण प्रकट हो रहा है धनवान की मुंह से, धनवान की बोली से। लाजरस का चौथा गुण कि लाजरस अब्राहम के अधीन में था। वहां पे कहा गया है पिता अब्राहम भेज दे, कहने का मतलब है तू ना भेजेगा तो नहीं जाएगा। ही वॉज अंडर योर कस्टडी, ही इज अंडर योर सब्जेक्शन। उसको भेज दे, उसको भेज दे। इसका मतलब है वो तेरे अधीन में है। मेरे प्रभु के लोगों, लाजरस के अंदर में यह अधीनता का गुण बहुत पहले से ही था। इन दिनों में जो कि लोगों के अंदर देखने नहीं मिलता है। लोग दूसरों के अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, दूसरों की अधीनता में, अपने बड़ों की अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, अपने गुरुओं की अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, अपने अगुओं की अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, अपने डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अपना पास्टर, अपना बिशप, अपना अगुओं के अधीन में रहना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे लोग स्वर्ग में जाकर कैसे इब्राहिम के गोद में रहेंगे? जो आप धरती में बोएंगे वही ना स्वर्ग में आपको मिलेगा। वहां धनवान को इस बात का मालूम चल गया कि इब्राहिम के हाथ में है, इब्राहिम के गोद में है, इब्राहिम नहीं भेजेंगे तो वो नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, धरती में जो स्वभाव को लेकर आप जिए हो, दैट विल कंटिन्यू अप टू इटर्निटी। अगर आप धरती में आज्ञाकारी हो तो वो आज्ञाकारिता स्वर्ग में बरकरार रहेगा। आप धरती में नम्र हो तो वो स्वर्ग में बरकरार रहेगा। आप धरती में शांत हो तो स्वर्ग में बरकरार रहेगा। इसलिए हमारी स्वर्गीय स्वभाव जो स्वर्ग तक बना रहता है, इन स्वभाव में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। धनवान गवाही दे रहा है, हे पिता उसे भेज दे, उसे भेज दे। ही इज under your custody, under your subjection, under your mission। बाइबल की महान व्यक्तियों का यह अनुभव था कि वे लोग अपने अगुओं गुरुओं के अधीन में रहने वाले थे। जैसे कि मूसा के अधीन में यहोशू था, सामुएल एलियाजर के अधीन में था, एलिशा एलिया के अधीन में था, 12 चेले यीशु के अधीन में थे, तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन पौलुस के अधीन में थे। वे लोग अधीनता में रहने वाले लोग थे। अधीनता में नहीं रहेंगे, अपने अगुओं की अधीनता में नहीं रहेंगे तो आपको सांप ढस सकता है, आपको शैतान हमला कर सकता है। किसी की अधीनता में रहना यानी उसके बाउंड्री के भीतर रहना, उसके सीमा के भीतर रहना, उसका बातों के अधीन में रहना थोड़ा सा कठिन है। परमेश्वर आदम हवा के अंदर ये गुण को नहीं पाया। परमेश्वर आदम हवा से कहा तुम मेरे अधीन में रहो, मेरे दिए हुए वचनों के अधीन में रहो, पर वे उस बाड़ा को तोड़ दिए तो सांप ढसा। सवोपदेशक उसका 10 का 10 पढ़ो, क्या लिखा है? 10 का 10, 10 का 8। जल्दी। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प ढसेगा। जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प ढसेगा। आदम हवा ने बाड़ा तोड़ा, सर्प ढसा। आदम हवा ने बाड़ा को तोड़ा। यह बाड़ा क्या था? परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का दिया हुआ था। वे लोग तोड़ दिया, शैतान रूपी सर्प आके ढस दिया। आपके माता पिता आपके लिए कुछ बाउंड्री लाइन रखते हैं, उसको मत तोड़िए। तोड़ोगे तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। आपके अगुवे आपको कुछ बातों को समझा रहे हैं, मत करो तो उसको मत करना। बाड़ा को मत तोड़ना, नहीं तो सर्प ढसेगा। बाड़ा को तोड़ना नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लाजर
धरती में भी परमेश्वर का आज्ञाकारी था, स्वर्ग जाकर के भी अब्राहम के अधीन में खुद को रखा है। आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, स्वर्ग में हमारे पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, फ्री विल है। स्वर्ग में हम अपने मन से जी सकते हैं। फिर भी वहां पे इस बात धनवान को महसूस हुआ कि लाजर अब्राहम का अधीन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी आनंद की जिंदगी होगी आसमान में, फिर भी लाजर के अंदर में उस अधीनता को देखता है धनवान और कहता है पिता तू भेज दे। ऐसा क्यों नहीं कहा लाजर जल्दी आ जा, क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जानता था लाजर अब्राहम के अधीन में। मेरे अजीजों, हमारे अंदर में यह अधीनता का स्वभाव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना स्वभाव हो गया? पहला है आज्ञाकारिता, दूसरा है दयावंत, तीसरा है क्षमा, चौथा है अधीनता, पांचवा है नम्रता, ह्यूमिलिटी। एक व्यक्ति के अंदर में नम्रता नहीं होगा तो दूसरों का अधीन नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के अंदर अगर नम्रता नहीं होगा वो दूसरों को दया नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति के अंदर में नम्रता नहीं होगा वो पुराने दुश्मनों को माफ नहीं कर सकता है। तो लाजर का ये पांचवा गुण था, ही वॉज अ मैन ऑफ ह्यूमिलिटी। वो एक नम्र व्यक्ति था, वह एक बिल्कुल नम्रता के साथ जीने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं चला गया है वो अगर स्वर्ग गया है तो उसके अंदर में परमेश्वर नम्रता को देखते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, नम्र होने वाले लोग स्वर्ग में श्रेष्ठ होते करके मत्ती का सुसमाचार में लिखा गया है। मत्ती का सुसमाचार अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे 18 अध्याय में यह बात बताया गया है। कौन स्वर्ग में श्रेष्ठ है? जो खुद को दीन करता है, नम्र करता है। 18 का 4 में लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बड़ा होगा। स्वर्ग के राज्य में दीन लोगों के लिए स्थान है। यीशु मसीह खुद को दीन किया, नम्र किया, सारे नामों से ऊंचा नाम उसको मिला। इसका मतलब है नम्र लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और लाजरस के अंदर में नम्रता का पर्याप्त प्रमाण हमें मिलता है क्योंकि लाजर आज्ञाकारी था, लाजर दयावंत था, लाजर दूसरों का अधीन में था, लाजर किसी को देखकर निर्दय नहीं हो सकता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लाजर का नम्रता का पहचान है। Unless a man is humble, he will not be subjected himself under a leadership. तो मेरे प्रभु के लोगों, नम्र लोग ही अधीनता में रहते हैं और यहाँ पर लाजर का नम्रता का स्वभाव जिक्र होता है, प्रकट होता है। पांचवा हो गया। अब चलते हैं छठवां गुण। छठवां गुण के लिए पढ़िए उसका 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखो, तू अच्छी वस्तुएं ले रखा है, वह बुरी वस्तुएं। ऑब्जेक्शन माय ऑनर। ये ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। इसका अगर मूल भाषा में देखोगे, पढ़ोगे, तो भोग की वस्तुओं को पा लिया है, एंजॉयमेंट की वस्तुओं को पा लिया है और लाजर दुख की वस्तुओं को पाया। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत बुरा हाल यार। उसका मतलब ये नहीं कि पाप हाल है, मुश्किल है, घट्टी है, अभाव है, गरीबी है, परेशानी है, तो हम बोलते क्या हाल है? अरे बहुत बुरा हाल है। तो लाजरस का
बुरी बातें क्या था, बुरा विषय क्या था। बुरा मतलब ईविल नहीं है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे But Abraham, son, remember, thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. Thy good thing. हिंदी में क्या लिखा है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। ना, यहाँ पे एक चीज छूट गया है हिंदी में। उड़िया में एक चीज ठीक है कि तेरा जो अच्छा चीजें तूने उसको पा लिया, दाई गुड थिंग्स। धनवान उसको जो जो पसंद करता था, पसंद लगता था, अच्छा चीज क्या है, पीता था। एक पापी व्यक्ति नरक गया है तो खाने के चक्कर में नहीं जाएगा, जो जो उसको अच्छा लगता था। एक नरक जाने वालों को नरक क्यों भेजा जाता है? चोरी, डकैती, व्यभिचारी, घिनौना, टोन्हो, समलैंगिकता वगैरह वगैरह, जो उनको अच्छा लगता है। हे मेरे मन, भोग कर, विलास कर, आमोद कर, प्रमोद कर, चैन कर, अमन कर। अच्छा वस्तु यानी जो उसको अच्छा लगता, धनवान को जो अच्छा लगता था, वो बाइबल का अच्छा वस्तु नहीं था। उसमें लिखा है दाई गुड थिंग्स, दाई गुड थिंग्स। उसका क्या अच्छा था? किसी भिखारी को मदद नहीं करो, वही उसको अच्छा लगता था। किसी गरीब को भी सहायता ना करो, कोई बीमार में पड़ा है तो उसको थोड़ा सा सूद ही ना लो। कंजूस था। कुछ लोग इतना कंजूस होते हैं, अपना बदन का बुखार भी किसी को नहीं देंगे। उसको वही अच्छा लगता था। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीता था, एंजॉय करता था। एक पापी बंदा को पाप में ही ना मजा आता है, वो उसका मजेदार विषय है। दाई गुड थिंग्स। धनवान का जो उत्तम विषय था, जो धनवान को उत्तम लगता था, बाइबल का उत्तम बातों में वो मगन नहीं था। जो धनवान को उत्तम लगता था, ज्यादा धन बढ़ जाने से लोग पाप करने लगते। दाऊद धनी था बोल के तभी ना बस सेवा को बुला लिया। साधारण गरीब होता तो कैसे बुला सकता था? धनवान लोगों की बहुत सारी इच्छा होती है। सुनिए, कोई धनी होके नरक नहीं जाता है, पर धनवान लोग अपना जो आदत बना लेते हैं, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये बाबा मेरा पसंद है, ये तो बाबा मैं छोड़ ही नहीं सकता। जो उनको अच्छा लगने लगता है, इसी के कारण वे नरक जाने लगते हैं। धनवान क्यों नरक गया? क्योंकि उसको जो जो अच्छा लगता था, क्योंकि पैसा है तो अच्छा लगेगा ही, पैसा रहेगा तो दिमाग आता है बहुत सारे विषय करने के लिए, बहुत सारे पाप करने के लिए। धन रहने से आइडिया आने लगता है, धन रहने से मार्केट जाने को मन करता है, धन रहने से दारू दुकान जाने को मन करता है, धन रहने से धन के द्वारा हर तरह का ऐश करने को मन करता है। तो धन के रहने से उसको जो जो अच्छा लगता था, धनवान वो सब करता था। इसलिए अब्राहम कहता, जो तुझे अच्छा लगता था वो सब तू करके आनंद उठाया, और लाजर केवल बुरा विषय पाया। मेरे अजीजों, बुरा विषय क्या था? लाजर ने क्या बुरा पाया? मुझे एक बात बताइए, जो हम शरीर में रहते हैं, ये शरीर को भोग करना अच्छा लगता है या अपनी शरीर की अभिलाषा को मारना अच्छा लगता है? भोग करना अच्छा लगेगा, आंख को देखना अच्छा लगेगा, जीभ को टेस्ट करना अच्छा लगेगा, जिस्म को एंजॉय करना अच्छा लगता है, जो कि धनवान करता था, पर लाजर नहीं करता था। अपने शरीर को मारता था, अपना शरीर को कूटता था, अपने शरीर की इच्छाओं को काबू में रखता था। उसको जो मन लगता था सो वो नहीं करता था।
क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता था। ये लाजर का 6th क्वालिटी है कि वह धरती की जिन बातें कठिन है उसको चुन लिया था। ऐसा चुनाव एक बंदा कब कर सकता है? पौलुस ऐसा चुनाव कब किया? मैं शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, यानी शरीर को मैं बुरे हाल में रहने के लिए छोड़ देता हूं। मैं अपनी आंखों को मन मर्जी से भोग विलास वस्तुओं को देखने नहीं देता हूं, मैं रोकता हूं। यानी यह हमारी आंखों के लिए सुख विलास होगा ना, यह हमारी आंखों के लिए कठिन होगा, हमारे जिस्म के लिए कठिन होगा, हमारी आंखों के लिए कठिन होगा, हमारे मन के लिए कठिन होगा। तो यह जो कठिनाई को एक बंदा अनुभव करता है परमेश्वर के वचनों को प्रथम स्थान देकर। लाजर ऐसा बंदा था, वो बुरी वस्तुओं को पाया, इसका मतलब है वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। इसी कारण से वह अपनी जिंदगी में किसी पाप में भोग विलास करना नहीं चाहा। वरना भिखारी लोगों को देखो ना, ज्यादा गंदगी तो उन्हीं की है। बेविचार में तो ज्यादा वही लोग हैं, चोरी में तो वही लोग हैं, खैनी करना, नशा करना, दारू पीना, गांजा पीना में तो वही लोग माहिर हैं, उससे उनको मजा मिलता है। पर लाजरस एक ऐसा भिखारी था, पाप में मजा नहीं लेता था। परमेश्वर के दृष्टि में जो गलत है वो मैं नहीं करूंगा, भले मुझे शरीर को बुरा हाल कर देना पड़े, भले मुझे जिंदगी में बड़ी बुरी हालात से गुजरना पड़े, मैं सब सह लूंगा, परंतु कभी भी परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा। इस कारण से लाजर ने धरती में हर कठिनाइयों को सामना किया। कहने का भाव क्या है? 6वां पॉइंट, लाजर एक पवित्र जिंदगी जिया है। सुनिए 6th पॉइंट, ही लिव्ड अ होली लाइफ। क्योंकि पवित्र जीवन बिताने वालों को ही सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, उनका हाल बुरा हो जाता है, वे एंजॉय नहीं कर सकते। पर धनवान जो उसको अच्छा लगा वो एंजॉय किया, पर लाजरस खाली बुराई बुराई बुराई। बुराई का मतलब ईविल नहीं है, he struggled a lot। वो अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाई को सामना किया। क्योंकि एक बंदा अगर पवित्र जीवन बिताना चाहेगा तो उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उसको अपनी जीभ को मारना होगा, उसको अपनी आंखों को मारना होगा, उसको अपने जिस्म को मारना होगा, उसको अपना भोग विलास को मारना होगा, उसको 2 नंबरी कमाई को छोड़ना होगा, उसको दूसरों को झूठ बोलना छोड़ना होगा, उसको हर तरह से अगर वो पवित्र जीवन बिताना चाहेगा, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहेगा तो उसको धरती में क्लेश है। आज बहुत से लोग झूठ बोलकर बिजनेस करते हैं और बोलते परमेश्वर आशीष दिया। नहीं दिया है तुम्हें परमेश्वर आशीष। तुम तो उस धनवान के लिस्ट में हो जो पाप करके पैसे कमाते हो। ईमान की रोटी खाना, ईमान की पैसे कमाना, झूठ बोलकर नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, लाजर ऐसा व्यक्ति था जो कि कभी भी हराम की खाना नहीं खाता था, कभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर जाके ऐश नहीं करता था। इसी कारण से वो सारे नशा, सारे भोगविलास, सारे ऐश आराम, सारे एंजॉयमेंट को छोड़ा था। जिस कारण से अब्राहम गवाही देते हैं, उसने केवल बुरी वस्तु को पाया है। फिर से कहना चाहूंगा, बुरी वस्तु मतलब पाप नहीं है, बुरी वस्तु मतलब जिंदगी में दुख दर्द है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में हमको जो अच्छा लगता अगर उसको हम एंजॉय करते। ओडिया में लिखा है, तोर भलो विश्व सब तू पाइलो, माने धनवान तार भलो विश्व सब पाइला। याद रखे, हमारा जो अच्छा विषय अगर उसको ही हम ढूंढने लगेंगे,
यह शरीर कभी अच्छा काम नहीं कर सकता, फिर दशा हमारी बिगड़ जाएगी। पर लाजरस केवल बुरी वस्तुओं को पाया। कौन गवाही दे रहे हैं? अब्राहम गवाही दे रहे हैं। अब्राहम टेस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बुरी वस्तु को पाया। और बुरा अगर ईविल होता तो फिर स्वर्ग कैसा जाता? वो ईविल नहीं था, वो था मुसीबतें, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ और परसिक्यूशंस, वो था स्टार्विंग, वो था अभाव, वो था घट्टी, वो था निंदा, वो था ताड़ना, हर तरह से वो सताया गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में हम बुरी वस्तुओं का सामना तभी करते हैं जब हम सत्य के लिए खड़े रहते हैं। मसीह कम्युनिटी में बोलो या बाहर में बोलो, अगर आप सत्य के लिए जियोगे आपको हर तरह से सतावट होगा। इसका मतलब है उसका सिक्स्थ क्वालिटी है, he lived a holy life, he lived according to the word of God. हालेलुया। उसका सातवां क्वालिटी है वह, नीचे पढ़ो। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। गवाही दे, इसका मतलब है सातवां क्वालिटी है कि he used to give testimony। लाजरस का यह अनुभव था कि वो गवाही देने वाला था। धनवान नरक से निवेदन कर रहा, हे पिता, लाजर को भेज दे, उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। जब उसका प्रार्थना रिजेक्ट कर दिया गया तो उस घड़ी धनवान दूसरा प्रार्थना कर रहा और कह रहा है, तो सुनिए ना, एक काम करिए, चलो मैं तो गया, अब मेरे 5 निकम्मे भाई है, वो लोग मेरे जैसे ही है, अब उन भाइयों के पास कम से कम लाजरस को भेज दीजिए ताकि वो जाके उनको यहां आने से रोके, गवाही दे, गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं गवाही देने के लिए? गवाही मतलब क्या है? यीशु मसीह ने 12 चेलों को किस लिए भेजा? कि वे यीशु मसीह की गवाह बने। They should become they must be the witness of God। यीशु मसीह ने 12 चेलों को गवाह बनाया। लूका 1:1 में लिखा गया है कि वे यीशु मसीह की गवाह थे। 12 चेले गवाह थे। जल्दी पढ़ो, इतना लेट ना करो। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। देखने वाले, ओडिया में लिखा है आई विटनेस। यीशु मसीह 12 चेलों को गवाह बनाया और कहा तुम गवाह तभी बनो, कब बनोगे? जब तुम शक्ति पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में कहा गया, सुनो, तुम ऊपर की कोठरी में जाना, इंतजार करना, पवित्र आत्मा पाना, शक्ति पाना, तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी की आखिरी छोर तक गवाह बनोगे। विदाउट रिसीविंग द पावर ऑफ होली स्पिरिट यू कैन नॉट बी अ विटनेस टू गॉड। आप अगर परमेश्वर का शक्ति नहीं पाओगे, आप गवाह नहीं बनोगे। तो मुझे बताइए, यीशु की चेलों ने शक्ति पाया और 12 चेलों में से पहला ही दिन पतरस खड़े होकर गवाही देने लगा। क्या गवाही देने लगा? जिस दिन वो शक्ति पाया वो यीशु मसीह की गवाही दे रहा। गवाही 2 तरह की होती है, एक है यीशु के बारे में बताना, दूसरा अपनी जिंदगी में बीती हुई बातों को बताना। टेस्टिफाइंग अबाउट जीसस and testifying about our personal testimony। इन दिनों में यीशु की गवाह बनने वाले बहुत कम है, अपना गवाही देने वाले बहुत ज्यादा है। उसमें डिंग मारते बहुत ज्यादा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, अब मेरे जीवन में प्रभु ये दिया, वो दिया, फलाना ठिकाना दुनिया बातें। अरे बाबा, तुम्हारी गवाही से अपनी बढ़ाई होती है। यीशु की गवाही दो, दूसरों को जाकर के यीशु के बारे में बताओ। यीशु के 12 चेलों को
यीशु ने कहा तुम शक्ति पाओगे तो मेरी गवाह बनोगे। तो गवाह बनने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। इसका मतलब है विदाउट रिसीविंग द पावर ऑफ गॉड यू कैन नॉट बी ए विटनेस ऑफ गॉड। किस तरह से गवाह बना पतरस? खड़ा हुआ, सामर्थ के साथ प्रचार किया, 3000 लोगों को यीशु मसीह के पास ले आया। वो है गवाह। गवाह। परमेश्वर गाड़ी दिया, बंगला दिया, पत्नी दिया, बच्चा दिया, कच्चा दिया। अरे बाबा, ये सब तो मुसलमानों को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है और नास्तिक लोगों को तो मिलता है। ये गवाही कौन सी बड़ी गवाही है? गवाही तो वो है तुम मेरी गवाह बनो। गो एंड स्पीक अबाउट मी, गो एंड स्पीक अबाउट माय क्रूसिफिकेशन, गो एंड स्पीक अबाउट माय डेथ, माय रेजरेक्शन, माय सेकंड एडवेंट। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम यीशु के बारे में दूसरों को बताते हैं तो हम यीशु की गवाह हैं। धनवान को मालूम है मेरे 5 भाई के पास ऐसा एक प्रचारक जाए गवाही देने। किसकी गवाही? यीशु की गवाही, ताकि मेरे भाई लोग सुधर जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। इसका मतलब लाजरस ही वाज ए मैन विटनेस ऑफ गॉड। वो एक परमेश्वर का चेला था। हो सके वो भिखारी था, पर वो परमेश्वर का एक गवाह था। धनवान कह रहा है मेरे 5 भाइयों के पास भेजिए। अरे बाबा, इतना एश्योरेंस कैसे आपको? ऐसा तो मुझे तो लगता है मूसा को भेजिए ना, फिरौन को हिला के रख दिया। एलिया को भेजिए ना, आहाब राजा को हिला के रख दिया। सामुएल को भेजिए ना, दानियल को भेजिए, नबूखदनेस्सर को हिला के रख दिया। इन लोगों को बोलना चाहिए था भेजने के लिए, मेरा 5 भाइयों के पास कोई दमदार व्यक्ति जाए ना। धनवान को मालूम है लाजर भले गरीब है, भिखारी जरूर है, खाना पीना कपड़ा लता नहीं है, घर मकान गाड़ी बंगला नहीं है, परंतु एक अच्छा गवाह है। वो जाएगा, मेरा 5 भाई परिवर्तन हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मेरे अजीजों, लाजर क्यों स्वर्ग गया? क्योंकि वो गवाह था। यू शुड बी अ विटनेस टू गॉड। आपको परमेश्वर का एक गवाह बनना चाहिए। केवल आप अपने के लिए जिए, चर्च जाए, आराधना करे, वचन को सुने, सफिशिएंट नहीं है। आपको यीशु की गवाह बनना है। यीशु के बारे में दूसरों को बताना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, ये था लाजरस का 7वां गुण। He was a witness। क्या आज हम विटनेस है? कुछ लोग तो खाली गिरजा में ही प्रार्थना ले सालों साल करते रहे। अरे बाबा, दूसरों को जाके बताइए, दूसरों को जाके सिखाइए। बी ए विटनेस ऑफ गॉड। आपने ही कलीसिया के अंदर कितना प्रार्थना करते रहोगे? 1 घंटा 2 घंटा कर लिया, बाकी समय जाके दूसरों को बताना। लाजरस का 8वां गुण, नीचे पढ़ो। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। हाँ, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। इन बातों की गवाही दे। इसमें सारी बातें हैं। इन बातों की गवाही देगा मतलब क्या हुआ? कि मैं पापी था इसलिए मैं नरक में आया हूं, और लाजर धर्मी था इसलिए स्वर्ग गया है। इसका मतलब एक गॉड है जो पापियों को नरक भेजता है, धर्मियों को स्वर्ग भेजता है। ये सारा बात जाकर के बता दे। दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी। ये जाके बता दो। इसका मतलब है लाजर अच्छी गवाही बोलने वाला था। गाड़ी, घर, बंगला, नौकरी, बीबी, बच्चा कच्चा का गवाही देने वाला नहीं था। कुछ लोग भयानक गवाही देता। रे बाबा, एक बंदा को मैंने देखा गवाही देते हुए, क्या बोले, ऐसा फालतू गवाही मत दे। मैं गया
फिर खड़ा हुआ, एक बंदा का गवाही बता रहा हूं। फिर मैं गया, मैं खड़ा हुआ, फिर सोचा, फिर पानी उठाया, पानी को देखा, फिर मुंह खोला, फिर मुंह में पानी डाला और मेरे मुंह में से आवाज आया। जब थूक दिया तो उसमें छिपकली था। ऐसी गवाही है। अरे ये सब गवाही आपका बेवकूफी है जो परमेश्वर आपको बचा लिया, जिसको इतना एलाबोरेट करके पब्लिक को हंसा करके कलीसिया की गंभीर माहौल को खराब कर देते। 12 चेलों को ऐसे गवाही बोलने के लिए प्रभु नहीं चुना। तुम जाओ, पृथ्वी के आखिरी छोर तक मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, चिन्ह चमत्कार करो, आत्मा बचाओ, मेरे गवाह बनो। हालेलुया। एक गवाह का मतलब क्या है मालूम? नरक के बारे में लोगों को आगाह कराए, स्वर्ग के बारे में लोगों को बताए और उनको स्वर्ग जाने की तैयारी करे, जो कि लाजरस के जीवन में था। तभी धनवान कह रहे हैं इसको भेजिए ना, वो मेरे 5 भाई को गवाही देगा। अच्छा, 8वां पॉइंट में, तेरे भाइयों के पास तो नबियों का, भविष्यद्वक्ताओं का किताब है, उसको वे पढ़े तो वो स्वर्ग आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है 8वां गुण है लाजरस का, भविष्यद्वक्ता नबियों का किताब को वो मान रहा था। उसके पास किताब था कि नहीं लिखा है, उसके पास भले किताब रहा होगा, नहीं रहा होगा, परंतु वो वचन के अनुसार परफेक्ट जिंदगी जीने वाला है। क्योंकि अब्राहम कह रहे हैं तेरे भाइयों के पास नबियों की किताब है, व्यवस्था पुस्तक है, अगर वो उसको मान करके सुधर जाए तो वो स्वर्ग आ सकते हैं। इसका मतलब है स्वर्ग जाने के लिए एक व्यक्ति को नबियों की किताब, भविष्यद्वक्ताओं की किताब, शास्त्र और व्यवस्था की किताब को पूरी तरह से पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। इसका मतलब है लाजर स्वर्ग गया, मतलब वो वचनों को मानने वाला था। हम लोग तो पुलपिट हीरो है और विश्वासी लोग ऑडियंस में 0 है। आप पुलपिट हीरो बनो या वचन में 0 बनो। आप वचन का ज्ञाता बनो, आप वचन को जितना भी सुनो, अगर आप वचन को मानोगे नहीं, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल सीधी बात, लाजर अगर स्वर्ग गया, वो परमेश्वर के वचन को मानने वाला था। He was a man who lived as per the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर वह जिंदगी बिताया। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। लाजर का 9वां गुण नीचे पढ़ो। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया। वे मन फिराएंगे, मन फिराएंगे। इसका मतलब है धनवान को मालूम चल गया मैं मन नहीं फिराया, पर मैं इब्राहिम को जानता हूं, संडे स्कूल में फर्स्ट, यूथ मीटिंग में फर्स्ट, अवार्ड विनिंग में फर्स्ट, मन फिराने में लास्ट। आप कलीसिया में कितना बड़ा नेता बनो, कितना बड़ा व्यक्ति बनो, कुछ लोग घमंड करते हैं, अरे सेक्रेटरी अपना है ना रे भाई, काम हो ही जाएगा। यहां तो काम हो ही जाएगा। मन नहीं फिराओगे तो स्वर्ग में भी तुम्हारा काम हो ही जाएगा फाइनल, कि तुमको नरक में ही रखना है। मन फिराओ। कितना पॉइंट है? 9th पॉइंट है, मन फिराओ। आप रिलीजियस मत बनो कि सफेद कपड़ा ही पहनना है, गहना नहीं पहनना है, घुटना ही टेकना है, टाइम पे चर्च जाना है। ठीक है, वो सब अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो सब अच्छा है। साउथ में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं ना, तो इतवार के दिन बड़ा अच्छा लगता है, मालूम चल जाता है लोग चर्च जा रहे हैं।
फटा चिरा जीन्स पहन के कोई नहीं जाता। उस दिन कम से कम सब सफेद शर्ट पहनते हैं, ब्लैक पैंट पहनते या सफेद पैंट पहनते। उम्रदार लोग हैं तो सफेद पैंट शर्ट पहनते, बहनें हैं तो सफेद सलवार पहनते, माताएं हैं तो सफेद साड़ी पहनते, बाइबल पकड़े रहते और जाते रहते। तो देखने से लग जाता है, मालूम चल जाता है कि लोग चर्च जा रहे हैं। और यहां तो मालूम ही नहीं चलता कि चर्च जा रहे या सिनेमा जा रहा है। ठीक है, वो बड़ा बात नहीं है, वो बाहरी वेशभूषा आभूषण बड़ा बात नहीं है, पर मन फिराना चाहिए। कई बार हम सफेद कपड़ा पहन के आ गए हैं पर मन सफेद नहीं है। कई बार हम गहना जेवर उतार के आ गए परंतु हमारा घमंड गया नहीं है। आपको मालूम है बड़ा जेवर कौन सा है? हृदय का कोमल स्वभाव, नम्रता, ये सबसे बड़ा गहना है। पहला पत्रस 3:2-3-4 में लिखा गया है, हमारा हृदय का कोमलता, नम्रता, दीनता, ये गहना है, हमारा आत्मिक श्रृंगार है। मेरे अजीज प्रभु के लोगों, आत्मिक श्रृंगार से खुद को श्रृंगार करें। हम बाहर की वेशभूषा बदल दिए, ठीक है, हम आभूषण हटा दिए, हम सफेद हो गए, सफेद कपड़ा पहन लिए, हम खुद को बड़ा रिलीजियस बना लिए। अगर मन नहीं शुद्ध रहा तो मुझे बताइए, फारसी, साधुकी, शास्त्री लोग बड़ा रिलीजियस थे पर उनका मन नहीं फिरा था। यीशु ने उनसे कहा मत्ती 23 अध्याय में, कौन तुम्हें नरक से बचा सकता है? तो बाहर की वस्त्र को ही तैयार करते रहते हो। बाप रे बाप, कुछ लोग होते हैं कपड़ा सफेद दिखना चाहिए करके 2-2 घंटा उसको साफ करते, क्या क्या कलर डालते, ब्लू डालते, पिंक डालते, स्टार्स डालते, इतना सफेद बनाते। अच्छी बात है, सफेद बनाओ, पर जिंदगी को भी सफेद बनाओ, क्योंकि सफेद कपड़ा के कारण हम स्वर्ग नहीं जाएंगे अगर हम मन नहीं फिराए हैं। अरे धनवान को देखो, बैंगनी कपड़ा पहनता था, मखमल का कपड़ा पहनता था, पर स्वर्ग नहीं गया। कारण क्या था? कि मन नहीं फिराया था। He didn't receive Jesus Christ as his personal savior। एक बंदा अगर स्वर्ग जाना चाहता है, मन फिराए, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण करे, जो कि लाजर ने अपनी जिंदगी में किया था। 10वां गुण, 10th, उसी को पढ़ो। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसका एक वचन ऊपर से पढ़ो। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे इनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, उड़िया में लिखा है कोई मृतकों में से जी उठ कर जाए। इसका मतलब है 10th क्वालिटी जो लाजर के बारे में कहा गया है, वो मृतकों में से जी उठने का भी लायक था। वो पुनरुत्थित हो करके किसी के पास जाने का भी लायक था। अब्राहम ये नहीं बोल रहे कि लाजर जी नहीं उठ सकता। अब्राहम बोल रहे, सुनो, अगर बाइबल को पढ़ के तुम्हारी भाई लोग नहीं सुधरेंगे, कोई मृतकों में से जी उठेगा तो भी नहीं सुधरेंगे। इसका मतलब है अब्राहम कह रहे हैं मृतकों में से जी उठने की बातें हैं और लाजरस उसके लिए लायक है। मेरे अजीज खुदा के लोगों, लाजर एक ऐसा बंदा था जो मृतकों में से जी उठने का लायक जिंदगी जी रहा था। तब धनवान उसके बारे में गवाही दे रहा है, कोई मृतकों में से जी उठेगा और जाके मेरे भाइयों से कहेगा। आपको एक बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद है, हमारे प्रभु यीशु आएंगे, हम मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। हमें देखकर आज के लोग कहना चाहिए, अगर प्रभु आएगा ये तो पक्का उठा लिया जाएगा। क्या लोग हमें देखकर ऐसा कह रहे हैं? या लोग बोलेंगे डाउट लग रहा है, चर्च तो जाता जरूर है पर यीशु आएगा तो मुझे नहीं लगता ये जाएगा। इतना राजनीति कर रखा है, इतना झूठ बोलता है, इतना घमंड करता है, इतना बेकार जिंदगी जीता, ये कहां से स्वर्ग जाए? पर धनवान गवाही दे रहा है, पिता इसको भेजिए, मृतकों में से कोई उठ के जाएगा। लाजर, इसका मतलब
धनवान के नजर में मृतकों में से जी उठने का लायक था। दूसरा तीमुथियुस 4 का शायद 8 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए वो मुकुट रखा है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सबको धर्म का मुकुट देगा, मुझे भी देगा। मैं आगमन के दिन के लिए खुद को तैयार करके रखा हूं। आगमन के दिन में पहले मुकुट नहीं मिलेगा, पहले जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। लाजर मृतकों में से जी उठने का लायक जिंदगी जीने वाला एक व्यक्ति है। मेरे अजीज प्रभु के लोगों, मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। 10 गुण को हमने देखा लाजर का। पहला है वह आज्ञाकारी था, दूसरा है दयालु था, तीसरा है वह क्षमा देने वाला था, चौथा है वह नम्र था, चौथा है वह अधीन था, पांचवा है वह नम्र था, छठवां है वह पवित्र था, सातवां क्या है? गवाही देता था, आठवां है वचन के अनुसार जीता था, नौवां है मन फिराया हुआ था, 10वां है पुनरुत्थित होने का लायक था। इसी कारण वो स्वर्ग गया है। भीख मांगता बोल के स्वर्ग नहीं गया है। कुछ लोग सोचता होगा बाबा हर भिखारी बन जाओ रे बाबा तो स्वर्ग चले जाएंगे। नो 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 नो, भिखारी स्वर्ग नहीं जाता कि धनवान नरक नहीं जाता। ये भी समझ लीजिएगा, धनवान भी नरक नहीं जाते हैं। धनी है तो नरक जाएंगे ऐसा मत सोचना। ऐसा है तो अब्राहम कैसे स्वर्ग चला गया? बड़ा धनी व्यक्ति था। धनवान में तो दाऊद भी था, धनवान में तो दानियल भी था, धनवान में तो यीशु मसीह के टीम में रहने वाले बहनें जोआना, सोशन्ना, सलोमी, मरियम थे। धनवान महिलाएं थी। निकोदेमुस धनवान था, यूसुफ धनवान था, इसहाक याकूब धनवान थे। धनी लोग नरक नहीं जाएंगे ना, दिमाग से हटा दीजिए उस कचरा। अगर कोई मन नहीं फिराएंगे, ये 10 सिद्धांत, ये 10 अनुभव जो लाजर के अंदर था, यही 10 अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। यही 10 अनुभव धनवान के अंदर नहीं था, इसीलिए वो नरक गया। हो सके नेक्स्ट संडे बताऊंगा धनवान क्यों नरक गया। मैं आशा करता हूं मेरे अजीजों, हम आज्ञाकारी बने, हम नम्र बने, हम दयावंत बने, हम क्षमाशील बने, हम पवित्र बने, हम अधीन में रहने वाला बने, हम गवाही देने वाला बने, हम मन फिराए, हम वचन के अनुसार जिए, हम पुनरुत्थान पाने का लायक जिंदगी जिए, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। हम चर्च का मेंबर है तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम भिखारी है तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु हमें इन्हीं वचनों से आशीष करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप जहां कहीं भी हमारे साथ हो, आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। मैं इस घड़ी हमारे बहुत सारे बीमार भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करूंगा और हम बहुत से लोग शोकित है, परेशान है कोविड-19 से, उन लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। उस प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद आप अपने घर में प्रेयर करें, खास करके हमारी चर्च के भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद आप ऑफरिंग लीजिएगा, उसके बाद आप आराधना को समाप्त करिए। मैं वचन के साथ प्रार्थना करके मैं समाप्त करता हूं। आइए प्रार्थना करें। जलाली खुदा, हम धन्यवाद करते हैं थोड़ी देर प्रभु तेरे वचनों से कुछ बातों को सीखने समझने में तूने हमें सहायता की। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, आज तेरा वचन